दोस्तों, क्या आपने घुटने में इंजेक्शन लगवाया है? क्या ये पीआरपी का या ग्रीस का या स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाने के बावजूद आपके घुटने में दर्द वहीं का वहीं बना हुआ है या इवन बढ़ गया है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसके क्या उपाय हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, घुटने में दर्द की अगर बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस या घिसावट उसका सबसे प्रमुख कारण है। आजकल घर घर में घुटने में दर्द होने लगा है। घुटने में दर्द का नॉन सर्जिकल या गैर नी रिप्लेसमेंट के ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें घुटने के जोड़ के अंदर इंजेक्शंस डलना एक बहुत कारगर हथियार है, एक बहुत उपयोगी ट्रीटमेंट है। बिना चीर-फाड़ के, बिना टाके के, बिना सर्जरी के आपके घुटने का इलाज हो सकता है उस इंजेक्शन से। पर कई पेशेंट हमारे पास आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने इंजेक्शन लगवाया, हमने ग्रीस बढ़वाने वाला इंजेक्शन जिसे हम हाइलुरोनिक इंजेक्शन या विस्को सप्लीमेंटेशन बोलते हैं, या कार्टिलेज रीबिल्डिंग का इंजेक्शन जिसे हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या पीआरपी इंजेक्शन बोलते हैं, या सूजन कम करने का एंटी इंफ्लेमेटरी इंजेक्शन लगवाया, पर इसके बावजूद हमारे घुटने में दर्द आज भी बना हुआ है या बढ़ गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज मैं आपको 6 कारण बताऊंगा कि इंजेक्शन लगाने के बावजूद आपके घुटने में दर्द क्यों बना हुआ है और उसके क्या उपाय हैं। तो दोस्तों, पहला कारण है डिस्टर्ब बायोमैकेनिक्स। जब हमारा घुटना चलता है, हमारी बॉडी को आगे लेके जाता है, तो घुटने के जोड़ के आसपास सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री नहीं काम करती बल्कि फिजिक्स भी काम करते हैं। उसे हम बायोमैकेनिक्स बोलते हैं। घुटने का जोड़ काफी हद तक लिंक होता है हमारी एड़ी के जोड़े के साथ, हमारे ऊपर कूल्हे के जोड़े के साथ और हमारी स्पाइन के जोड़े के साथ। तो स्पाइन का, कूल्हे का, घुटने का, एड़ी का, यानी कि TKA एक्सेस यानी ट्रंक, नी और एंकल की एक्सेस का प्रॉपर मेंटेन होना बहुत जरूरी है। चलते फिरते समय ये ठीक तरीके से चले, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए पोस्चर और गेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बायोमैकेनिक्स अगर डिस्टर्ब हो जाए तो इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी पेशेंट के अंदर घुटने का दर्द बना रहता है। दोस्तों, दूसरे कारण की अगर बात करें तो वो होती है फुट अबनॉर्मेलिटीज। हम काफी पेशेंट्स के अंदर देखते हैं कि उनके पांव के तलवे सपाट होते हैं, जिसे हम फ्लैट फुट बोलते हैं। फ्लैट फुट के लिए हम लोग फुट प्रेशर एनालिसिस करा के कस्टमाइज्ड इंसोल्स यदि ना दें तो आपके घुटने में दर्द बना रहेगा इंजेक्शन लगवाने के बावजूद भी, क्योंकि इंजेक्शन तो आप घुटने के जोड़ के अंदर लगवा रहे हैं। जो पांव में प्रॉब्लम हुई हुई है, जिसकी वजह से हमारी नीचे की हड्डी यानी टीबिया रोटेट हुई हुई है, जिसकी वजह से घुटने पे अत्यधिक प्रेशर आ रहा है और कार्टिलेज की अत्यधिक घिसावट हो रही है, वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं बनी रहेगी। इसीलिए फुट अबनॉर्मेलिटीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो घुटने में दर्द बना रहेगा। दोस्तों, तीसरा कारण होता है मसल एसिंक्रोनी, यानी मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करना। घुटने के आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं, स्पेशली थाइस के ऊपर मांसपेशियों की बात करें जिन्हें क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, और पीछे की तरफ हमारी हैमस्ट्रिंग और काफ की मांसपेशियां होती हैं। अक्सर घिसावट में ऐसा देखा गया है कि जो आगे के मसल्स होते हैं यानी थाई या क्वाड्रिसेप्स के मसल्स, वो दुर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और जो पीछे के मसल्स होते हैं यानी पिंडलियों और जांघों के मसल्स, वो हमारे टाइट हो जाते हैं। तो टाइट मसल्स को स्ट्रेच करना और दुर्बल मसल्स को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी हो जाता है। और कई बार हम इस चीज को एड्रेस नहीं कर पाते, उन मसल्स की एसिंक्रोनी को जान नहीं पाते, उसको डायग्नोस नहीं कर पाते और ट्रीट नहीं कर पाते, और इंजेक्शन दे देते हैं घुटने के अंदर, जो घुटने के अंदर के एनवायरनमेंट को तो ठीक कर देता है, उसके लिए बहुत अच्छा हथियार है, परंतु दर्द को ओवरऑल ठीक नहीं कर पाता। दोस्तों, चौथा कारण होता है डिफॉर्मिटी, यानी घुटने के अंदर विकृति होना। हम ऑस्टियोआर्थराइटिस या घिसावट में अक्सर देखते हैं कि लोगों के घुटने सीधे नहीं होते बल्कि टेढ़े हो जाते हैं, जिसे हम वेरस डिफॉर्मिटी बोलते हैं या कॉमन भाषा में बाउ लेग्स बोलते हैं। ये वेरस डिफॉर्मिटी के अंदर क्या होता है, घुटने का जो वजन होता है वो सीधा पड़ने की जगह एक टेढ़ेपन के साथ पड़ता है। जब वो टेढ़ेपन के साथ पड़ता है तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है वजन पड़ने का, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो ये प्रेशर ज्यादा पड़ जाने की वजह से कार्टिलेज में और डैमेज होता है। इस प्रॉपर बायोमैकेनिक्स को या इस प्रॉपर विकृति को यदि हम एड्रेस ना करें,
यदि हम ठीक ना करें तो हमारे घुटने में दर्द बना रहेगा, चाहे आप कितने भी इंजेक्शंस उसके लिए लगवा लीजिए। दोस्तों, पांचवा कारण होता है अत्यधिक वजन या ओबेसिटी। अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे घुटने में दर्द का एक प्रमुख कारण होता है ओबेसिटी। ऊपर से यदि वेट हमारा ज्यादा आ रहा होता है तो घुटने के ऊपर दबाव ज्यादा होता है, क्योंकि घुटना वेट बेयरिंग जॉइंट होता है। एक रिसर्च शो करती है कि यदि हमारी बॉडी में 1 किलो बढ़ता है तो घुटने पे 4 किलो तक का प्रेशर बढ़ जाता है। और इस चीज को हम लोग एड्रेस करना भूल जाते हैं। वेट हमारा ज्यादा का ज्यादा ही बना रहता है और हम घुटने में ग्रीजिंग के इंजेक्शंस या पीआरपी इंजेक्शंस लगवाते रहते हैं, परंतु घुटने का दर्द वही बना रहता है क्योंकि ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है या फोर्स आ रहा है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए डाइट के थ्रू, कार्डियक एक्सरसाइजेस के थ्रू अपना वजन कमाना बहुत जरूरी है, जिससे आपका घुटना जल्दी से ठीक हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा और आप लंबे समय तक दर्द रहित रहेंगे। दोस्तों, छठा और आखिरी कारण जिसमें आपका दर्द घुटने में अभी भी बना हुआ इंजेक्शन लेने के बावजूद, वो होता है आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना। दोस्तों, जीवन शैली में बदलाव करना बहुत जरूरी होता है घुटने में दर्द को पार पाने के लिए। चाहे आप घुटने को ज्यादा मोड़ के अगर बैठते हैं, चौकड़ी मार के बैठते हैं, स्क्वाटिंग पोजीशन या इंडियन टॉयलेटिंग पोजीशन में बैठते हैं, योगा के कुछ ऐसे आसन करते हैं जिसमें घुटने को अत्यधिक मोड़ना पड़ता है, तो आपके घुटने में दर्द वहीं का वहीं बना रहेगा। इसलिए लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये 6 कारणों की वजह से आपका दर्द वहीं का वहीं बना रहता है और उसका उपाय एक ही है, वो है होलिस्टिक मैनेजमेंट लेना, समग्र चिकित्सा लेना। घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए प्रॉपर दवाइयां लेना, प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करना, प्रॉपर थेरेपी लेना जिसमें मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, कपिंग, नीडलिंग, टेपिंग इत्यादि शामिल है। डिफॉर्मिटीज को करेक्ट करने के लिए साउल ट्रैक्शन थेरेपी लेना, कार्टिलेज रीजनरेशन हेतु पीएमएफ या कार्टिलेज रिजुविनेशन थेरेपी लेना और कस्टमाइज्ड इंसोल्स बनवाना फुट प्रेशर एनालिसिस के साथ। ये सारे ट्रीटमेंट्स को यदि आप उस इंजेक्शन के साथ कंबाइन करें जो कि हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन है या फिर पीआरपी का इंजेक्शन है, तो आप देखेंगे आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी से जल्दी कम हो जाएगा, आपका दर्द का रिलीफ मिल जाएगा और आप लंबे समय तक दर्द रहित और स्वस्थ जीवन जिएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत जरूरी है लोगों को इस चीज के बारे में जानना, और ऐसे बहुत सारे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक टाइप करें। थैंक यू।